हाँ जी, ध्यान, फोकस बिल्कुल बोर्ड की तरफ, ध्यान से सुनना बेटा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैंने आपको बताया ना इस साल से थोड़ा थ्योरी वाली चीजें ज्यादा दे रहे, थ्योरी वाला सुन लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट ईयर भी हमने करा था ना। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में हमेशा दो ही होती है, एक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा सॉल्युबिलिटी। पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में हमने चार बातें याद रखनी है। पहली बात, जो हेलो, जैसे मैं सपोज फर्स्ट पॉइंट है, as the number of carbon atom increases the boiling point also increase। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे कंपाउंड दे देंगे, जैसे मुझे दे दिया CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, ठीक है। और एक कार्बन और भी बढ़ा सकते हो, 4 कार्बन कर दो। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते जाओगे, सबसे ज्यादा देर में कौन बॉयल होगा? 4 कार्बन वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होता चला जा रहा है ना, तो बॉयल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा, बॉयल होने में टाइम लगेगा। तो एज कार्बन चेन इंक्रीजेस, the surface area also increases and mass also increases, therefore boiling point also increases। simple first point। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं, लेकिन अगर कोई कहे जी, इधर देखना, ये प्राइमरी आपको पता है, इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और ये टर्शरी, है ना। प्राइमरी स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें 3 एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारी तरफ आता है ना जेड एक्सिस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में ये कहते हैं प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी और टर्शरी से। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा ना, क्योंकि प्राइमरी का फ्लैट सरफेस है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सेकेंडरी का थोड़ा कम हो गया, टर्शरी तो पूरा ऐसा स्फेरिकल हो जाता है, गोल सा बॉल जैसी बन जाती है। तो जितना छोटा सरफेस एरिया उतनी वीक वैंडरवाल फोर्सेस, उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगा, आराम से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चारों तरफ, जल्दी बॉयल होगा। तो जल्दी कौन बॉयल होगा? टर्शरी। उससे ज्यादा हीट लेगा सेकेंडरी वाला, सबसे ज्यादा हीट कौन लेगा? प्राइमरी। सो आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। So as branching increases, boiling point decreases। जैसे जैसे ज्यादा टर्शरी की तरफ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ठीक, सिंपल। थर्ड पॉइंट, अब मान लो एक ही कार्बन है सबके पास। थर्ड पॉइंट कहता है एक ही कार्बन है, एक के पास फ्लोरीन लगा है, एक के पास क्लोरीन, सब प्राइमरी है मान लो। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, और लास्ट वाला भी प्राइमरी है। तो अगर सारे प्राइमरी हो, तब मान लो सारे मैंने यही ले लिए होते 4 कार्बन वाले, एक में फ्लोरीन लगा, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन, तो वो कहते हैं जिसका मास ज्यादा वो देर में बॉयल होगा। सबसे मास किसका ज्यादा होता है? आयोडीन का। याद है पीरियोडिक टेबल? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा मास किसका ज्यादा? आयोडीन। तो सबसे ज्यादा देर में बॉयल कौन करेगा? आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन, और लास्ट में क्लोरीन। अच्छा, एक एग्जांपल और बताओ आप मुझे, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। एक हाइड्रोजन कम कर दो और इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। इसे क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको एक और नाम है इसके, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म वाली गैस होती है जिसे बेहोश करते हैं, यही है वो। क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करते हैं जब एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, क्लोरोफॉर्म देते हैं, ये CHCl3। तो ये क्लोरोफॉर्म है। अगर अगर इसी तरह से बच्चों, अगर वो कहते हैं ना CHBr3, इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। अगर बोलते हैं CHI3, इसे आयोडोफॉर्म बोलते हैं। याद रखेंगे ना हम, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अगर मैं बोलूं इन तीनों में बताओ कौन ज्यादा देर में बॉयल होगा? आयोडोफॉर्म। आयोडीन है, मास ज्यादा, फिर ब्रोमोफॉर्म, तब क्लोरोफॉर्म। अच्छा, इन तीनों में इसमें 3 क्लोरीन है, इसका मास ज्यादा नहीं होगा? जिसका मास ज्यादा वो देर में बॉयल, तो देर में कौन बॉयल होगा? क्लोरोफॉर्म, तब डाइक्लोरोमीथेन, सबसे जल्दी क्लोरोफॉर्म। समझ गए? ये क्लोरोमीथेन, ठीक है, आए समझ। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, आपको पता है, देखो इधर मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ पे एक हेलोजन लगा हुआ है बेंजीन पे, और एक ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, तो ये ऑर्थो वाला, दो दो हेलोजन लगे हुए बेंजीन पे, ये ऑर्थो आइसोमर है। और यहां लग गया, इसे क्या बोलते हैं? मेटा।
इस वाले पोजीशन का ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं मेटा, और आमने सामने लगाओ तो उसे क्या कहते हैं पैरा। ये पैरा है आमने सामने वाला। अब इसमें बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे पैरा का बॉइलिंग पॉइंट इससे और इससे ज्यादा होता है। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि देखो सबसे दूर नहीं है ये, सबसे कम रिपल्शन होगी ना, सबसे कम रिपल्शन होगी इसमें, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा इसमें होगी ना, पास पास आएंगे। तो जिसमें तो आपने आंसर कैसे लिखना है, आपने रिपल्शन वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। बुक वाले क्या लिखते हैं वो लिखो। एनसीईआरटी कहती है आपने ऐसे लिखना है कि पैरा वाला आइसोमर विल फिट इन इट्स क्रिस्टलाइन लैटिस, मतलब अपने ये जो जगह होती है उसको लैटिस कहते हैं, अपने लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है। मतलब रिपल्शन कम होगी तभी तो अच्छे से फिट हो जा रहा है ना। तो पैरा आइसोमर्स विल फिट इन इट्स क्रिस्टलाइन लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, इसलिए पैरा वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये वर्ड लिख लेना, ठीक है। ये थी आपकी 4 बातें। दूसरा था जी सॉल्युबिलिटी, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। ये तो पहला था ना, उसके 4 पॉइंट्स हैं, सॉल्युबिलिटी में एक ही पॉइंट है, सुनो। हेलोएल्केन्स, क्वेश्चन आता है व्हाई हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हेलोएल्केन पानी में नहीं घुलते पूरी तरह, दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, बोलते क्यों? तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है मान लो ये हेलोएल्केन है, मैंने पानी में डाला, पता है कोई चीज पानी में कैसे घुलती है? 2 चीज होती है, या तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इतनी होती है कि वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है और खुद अपने बॉन्ड सेटअप कर लेती है। तो आप क्या बोलोगे कि जब हम हेलोएल्केन को पानी में डालते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ पाए, वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के खुद अपना बॉन्ड सेटअप कर पाए, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है कि व्हेन हेलोएल्केन्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर less energy is released which is insufficient to break hydrogen bonds between water molecules and set up their own bonds। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती कि बॉन्ड तोड़ के खुद अपना बॉन्ड बना ले, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज नहीं होती तो बॉन्ड ही नहीं तोड़ती, तो वो खुद अपना बना ही नहीं थी, तो घुलती नहीं है। ठीक है, ठीक है, कि जब हेलोएल्केन को पानी में डालते हैं, समित ने कहा दोबारा बताओ, तो समित के लिए दोबारा सुनो। तो जब हम हेलोएल्केन को पानी में डालते हैं तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी नहीं होती कि इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ पाए और खुद अपने बॉन्ड जोड़ पाए, इसलिए वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, अब आप ये लिख लो पॉज करके।